सबसे खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के खारिया गांव में। सबसे बड़ा सवाल फिर वही कि आखिर कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनावी नैया पार लगाने में कितने कारगर साबित हो सकते हैं। क्या भजनलाल परिवार अपने गढ़ को बचाए रखने में कामयाब रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के खाते के कितने वोट कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को मिल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश कितना दमखम रखते हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में। जीत की मंजिल तक क्या कांग्रेस पहुंच पाने में कामयाब है। इसके अलावा दूसरे राजनीतिक दलों का वजूद आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या है। तमाम इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं खारिया गांव में। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का ये गांव, और ख़ास बात सबसे पहले ये बता दूं मैं कि गांव में उतरते ही सबसे पहले जो मैंने सवाल किया वो सवाल ये था कि बिश्नोई वोटर्स की संख्या गांव में कितनी है। तो जवाब ये है कि इस गांव में बिश्नोई वोटर्स नहीं हैं। अब तमाम दूसरे जातिगत समीकरणों का जिक्र करें तो जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे पायदान पर एससी वोटर्स और तमाम दूसरे जो जातिगत समीकरण हैं वो भी यहाँ पर फिट बैठते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा बिश्नोई वोटर्स खारिया गांव में नहीं है। तमाम खारिया गांव के वोटर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूजी राम राम। केला के थाने खारिया गांव में के बनेगा। खारिया गांव में आकर समीकरण बनेगा तो मेरा पटेगा जी। टाइम तो कोई टाइम तुलाई तो हुई नहीं है। तुलाई कौन हुई? नहीं हुई। रंगाई तो पूरी हो रही है, बताओ। रंगाई हो रही है, तुलाई होनी बाकी। रंगाई पूरी हो रही है। कांग्रेस भाजपा का जो है प्रचार करने लग रही है। भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, सारी बीजेपी वाला लाग रहा है। तामनू कहोगे ये खिंचाई को नहीं, रंगाई चल रहा है। देखो ये तो बात है ना, आगे इलेक्शन होने के बाद में ही पता चलेगा। ये 40 साल में जीतता आया है, अभी इसकी सरकार में भी हाथ है। वो आगे काम करे नहीं करे ये इसकी मर्जी की बात है। आगे तो जनता के ऊपर की बात डिपेंड है। आगे की तो तुम छोड़ दो, मैंने पीछे की बताओ कि मनोहर लाल सरकार में इस गांव में कोई कामकाज होया कि नहीं होया। नहीं ऐसा कोई काम हाथ कोई काम को नहीं है। 2020 का मुआवजा अब तक कौन मिल रही है। माने मनोहर सरकार का मुआवजा दे दी तो 2020 में दे दी, सारा हरियाणा में दे दिया। खेड़ी चौपटा और आदमपुर हल्का के मैं ये मुआवजा कौन मिला फिर हमने। सबसे बड़ा काम तो यही है। और पानी का सारा सबसे ज्यादा भेदभाव पानी सागा हो रही है हमारे सागे। तो मैंने बता दो खारिया गांव में, खाली खारिया गांव की अगर बात करा तो 1 नंबर पे कौन सी पार्टी रहेगी, 2 नंबर पे कौन सी पार्टी? देखो हमारे तो कांग्रेस से पहले चौटाला रहा करता। चौटाला का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। कोई जिक्र ही को नहीं। कोई जिक्र तो कुरुड़ाराम तो बस नाम का ही है। नाम का ही है कुरुड़ाराम। तो इन लोग को वोट भी कोई है एक जो होगा 150 हो गया कोई बात 150 बस। तो ये आगे के 1 नंबर पे कौन, 2 नंबर पे कौन? अभी तो बराबर का धड़ा है। देखो मैं वही बात करने लग रहा हूँ, तुलना लग रही है बात। बराबर का धड़ा है। बिश्नोई वोटर तो अठा है ही को नहीं। बिश्नोई वोटर नहीं है तो काम तो करिए बिश्नोई उसने, ऐसी बात तो कोनी नहीं। बिश्नोइयों के तो काम करे। खारिया गांव में तो बिश्नोई वोटर ही को नहीं। वोटर को नहीं, जाटा में भी काम करी होगी उसने। जाटों में काम करे। हाँ। तो लगा था ना कि मुकाबले में आ जाएगा खारिया में आ जाएगा। मन बताओ थाने की लागे। एक बात बताओ आप मेरे को, आप ये जो इलेक्शन हुआ 6 महीने हो गए इसने दिए ने। अगर इस इलेक्शन से पहले अगर ये सरकार कुछ इसको जिताना चाहती कुलदीप को तो कुछ काम करवा सकती थे ना। ये बात है। नहीं ये लोग समझदार हैं। अभी गाड़ी चलानी औखी हो रही है। नहीं गाड़ी चलानी नहीं है, सरकार खुद हराना चाहेगी इसको। भव्य क्यों हराएगी? वजह बताओ। वजह 6 महीने हो गए इसने पार्टी छोड़े। सरकार को बोले मैं 6 महीने छोड़े हूँ, 5 महीने में कितना ही काम करा दिया। मैंने 2 महीने में सारा काम करा दी। खरास कहाँ को नहीं। 2 महीने में 11 करोड़ कर दिए, 20 करोड़ कर दिए। 2 महीने में तुम खारिया चंडीगढ़ बढ़ा दो। गांव गेल फेंक दो पीछे का ताकत काम हो जाएंगे। टेंडर लेनी है 4 बैठे। DAP तो 15-16 रुपया कट्टा ले गए बीजने लोग। थाने के लागे पे बीजेपी हराना लाग रही है इसने। बताओ आप पत्रकार व्हाइट ले ये बात बताओ 5 महीने में कुछ कार्य हो उसका को नहीं। 1 महीना टाइम देगी इसने खड़ा कर दिया। मरवाड़ ने खड़ा कर बेचारे। तुम 5 महीने का काम छोड़ दो। मैंने यूँ बताओ 8 साल के मनोहर लाल की सरकार में थारे गांव में कोई काम काज सरकार ने करा कि नहीं? किसान विरोधी है ये। किसान विरोधी। अच्छा किसान का जिक्र आ गया तो ईब किसान ने आंदोलन लगातार बीजेपी के खिलाफ करा और ईब भी धरना एक बार फिर से शुरू कर दिया। तो किसान का कोई असर क्या इस चुनाव पे पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा भाई है कि बात तो ये है ना। खारिया गांव की मन बता दो। खारिया गांव में के रंगत है? खारिया गांव में कंगो के रंगत है?
कौन जीतेगा, कौन हारेगा, एक नंबर पे जेपी लग गए मन तो जेपी लग गए। जेपी ने कोई खास काम उरे करे क्या? जेपी बहुत पुराना आदमी है, वाटर वर्क्स बना दियो, एक डी की और बनवा देगो। बात तो नहीं पहले पानी पे लटवा दिया कर दो, ये पानी को तो सुख हो गयो। 3 साल हो गए बात तो टिक्की ये- पास हुए, हाँ। लाल की आता है टेंडर को नहीं उठा फिर- उसका। 3 साल हो गए वाटर वर्क्स को बने को, आता है उसका टेंडर ही को नहीं उठा। नहीं 3 साल हो गए, मतलब इस आदमी पूरा रखे को सारा बेचना था हमें, कोई भी आदमी काम को नहीं करना था। कुलदीप जी तो नु कमाए के राज्य में साझा कर लो। कर लो, क्यों कर करेगो? एक ये साल में क्यों क्या- करेगा वो? नहीं 25 साल में किमी कौन करे, 1 साल में क्यों कर लेगो? 25 साल में जो काम को नहीं होया उनने। ये क्यों करोगे? नहीं 2005 में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, और वो 25 मेंबरों में शामिल था चौधरी साहब। देखो भजनलाल जो है बढ़िया आदमी थे, निकोन का बहुत योग्य आदमी थे, मगर भजनलाल जी का कारनामा देखे तो लोग वोट दें इसने। ये लोग जाति समीकरण बना, वो बेवकूफ बना में लोग। जाति का कोई रोड़ा नहीं। चलो आप मेरे को बताओ क्या लग रहा है? बराबर की टक्कर सी लगा जीवन तो। बराबर की टक्कर लगा। हाँ तो थारे गांव में चोट बराबर की। हाँ, काम भी यूं तो बीजेपी हमारी एक कावरेल वाली सड़क बनाई है। अच्छा। हाँ 20 साल पहले कागज हाँ, मंत्री है। पहले मंजूर थी, बारी बीजेपी के राज्य में बनी है सड़क तो। हाँ हाँ, ना 5-4 साल हुई है पीछे। थाने लागे टक्कर बराबर की है। हाँ, मन तो दिखा है जी, जेपी गिरेंगी होगी। आपको क्या लग रहा है? मन तो यो लग रहा है कि क्या नाम देखता हूँ उरी की या गड्डी है कि उरी की टपा के दिखा दे दियो। सरकार में क्या नाम उरी की खाली पर को काउंटर पे जा, जो मैं दिखाऊंगा। ना ना पहले अपनी बात बता दो, प्रोग्राम रिकॉर्ड। खाली के ऊपर की काउंटर पे जा, वह खाली कौन बनवा सका है सरकार? तो गाँव में सरपंच भी हुआ है, बहन भी कह सके है। अच्छा बुढ़े बुढ़े मेरा पर को टपा नहीं बढ़ा की पड़ जाए है आदियो का सरपंच भी कह सके। तेमने नु बताओ किसका पलड़ा भारी है? तेमने नु बताओ इसका किसका पलड़ा भारी है? भारी है पल्ले तो न्यू देखा है नहीं तो क्या नाम है ये क्या नाम है बिजली को बिल है ना, वो 1500 रुपया आवे, 1500 हर आदमी आवे, और क्या नाम 15,000 की पैदा हुआ जमींदार का वो भर के ले। चलो मेरे को बताओ आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? होने वाला तो चमत्कार होगा। अच्छा। बहुत तगड़ा चमत्कार होगा। क्या बात है? हैं? आप कोई तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं हो आप? नहीं, मैं कुछ नहीं तांत्रिक वांत्रिक। ये कह रहे ने मुआवजा आदमपुर हल्के की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ। आदमपुर के हल्का ने जनता ने विश्वास है कुलदीप बिश्नोई को अच्छे वोटों से जीतेंगे। ठीक है। और ये नकली फिल्म आ रही है, नकली फिल्म है, ये गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। 13 साल में गाल के खाक में जोड़ा में 4 पजामे कुर्ते फहराया गया। तो क्या 13 साल हम आने थे? वो हमें तुम्हें पता क्या कहते हैं? वो हमें गादड़ी लुंकड़ी कहते हैं, बागड़ी कहते हैं। वही जनता है इसको गादड़ी लुंकड़ी बागड़ी फिर भेज देंगे। 7 जन्म में ये कहेगा कभी आदमपुर हल्के की तरफ मैं मुंह करके नहीं सोऊंगा, और आपके बच्चों को भी कहेगा। तो आपको ये लगता है कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई जीतेगा? और एक मिनट है, काम भी इसी सरकार ने किए हैं, 2 साल बाद किए हैं। हम 24 में हरा देंगे। अगर जब हमारे 2 साल में काम नहीं होंगे तो पूरे 26 साल का काम आप 2 साल में हम बैठे हैं, ये चले जाएंगे। ये गाँव में मैं बैठा हूँ, काम करवाऊंगा। आप बताइए क्या लग रहा है क्या होगा? सब कुछ होगा। अपने मन की बताओ, इन्हें भी ना करो। बन जाएगी, सब बन जाएगी। ये पंचायत का काम है। बराबर का मामला जी, बताओ क्या बराबर का मामला जी। बराबर को? अच्छा चलो आप मुझे बताओ क्या होने वाला है? भाई मोदी काम करे, अच्छा अच्छा काम करे, सारे करे भाई। ये का भाई खिलाफ है और है, बाकी काम के सब करे, कुलदीप जीतना है। अब मेरे को ये बात बताओ कि आप बजलाल परिवार के साथ हो कि बीजेपी के साथ हो? किसके वोटर मान ले? कुलदीप का। कुलदीप जी के साथ। हाँ। तो आप बीजेपी के को इस बार वोट करोगे, यही बात है? गांव में टक्कर कैसी है, बराबर की है क्या? हाँ टक्कर की है, टक्कर है, जीत हो सकता है कुलदीप की। जीत कुलदीप। हाँ युवा वोटर है, वोट बना हुआ है, क्या लगता है क्या होने वाला? होने वाला क्या है? कुलदीप बिश्नोई जीतेगा। कुलदीप बिश्नोई खारिया गांव से कितने वोटों से जीत के जा सकते हैं यहाँ से? यहाँ से इतना तो पता नहीं, कुलदीप बिश्नोई जीत के जाएगा डटपुर का। युवा वोटर है। हाँ जी नीचे उतरो। क्या लगता है खारिया में क्या होने वाला है? पहले तो ये बताओ, खारिया के रहने वाले हो ना? हाँ बिल्कुल। आप मुझे बताओ क्या होने वाला है? खरिये में भव्य बिश्नोई की जीत निश्चित है। जीत निश्चित है। हाँ। उधर से मैं पूछता हुआ आ रहा था तो कह रहे थे कि ज्यादातर तो जो है वो जेपी के साथ हैं, हो सकता है थोड़े बहुत वोट कुलदीप जेपी को काटोएंगे जी, 13 साल में दर्शन दिए हैं, लोगों की उगाई बाकी है अभी तक। वे टोरे हैं, जो वोट देने वाला तो भव्य बिश्नोई को टोरा है, जो बीच में रहता है हत्ता है। काम किया है उन्होंने, नौकरियां दी है लोगों को, विकास कार्य विकास कार्य तो जितना इनकी औकात है विपक्ष में रहते हुए जितना करा सकते थे उससे ज्यादा किया इन्होंने। ठीक है बात। दूसरी बात,
हुड्डा को वोट देना आदमपुर हल्के के लिए, हिसार के लिए विनाशकारी है। क्योंकि हांसी बुटाना नहर निकाली है हुड्डा ने, यदि उनका राज हो गया, वो नहर चल पड़ी तो यहाँ पीने को पानी के तरसेंगे। वो पीछे राज आया जब ये हाल हुआ, अब 6 महीने से नहर चल रही है। जब से कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हुए, जब से नहर चल रही है। ठीक है, आपको ये लगता है कि भाजपा में कुलदीप बिश्नोई क्या इसलिए पानी आ रहा है? नहीं सर, तो ये पानी तो अब पीछे वैसे बारिश ही ज्यादा होगी जी, उसकी वजह से आ रही है। पहले जैसे खेतों से लोगों ने ड्रेन कर दिया सर। अगर पानी आता तो अभी क्यों आया सर? चुनाव के दिन में। हाँ, चुनाव वोटिंग के नहीं, वैसे भी बारिश हुए बाद में ही आया है। उससे पहले भी तो सरकार भी थी, सारी चीजें थी, कुलदीप बिश्नोई जी भी थे, बीजेपी में थी, सारी चीजें थी जी। हमारे हल्के में कोई भी सुनाई करने वाला नहीं था जी, बिल्कुल भी सुनाई नहीं है। तो अब मुझे माहौल बता दीजिए कि क्या माहौल? कुलदीप बिश्नोई जी है, उन्होंने कितनी हाजिरी है जी विधानसभा में? हमारे हल्के की आवाज कौन उठाएगा जी? हमें विधायक चाहिए ना, वो चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आवाज तो उठाओ, काम बने ना उठाओ ना। हाँ, काम बनो या ना बनो, ठीक है। लेकिन आपने आज तक देखा है, आप पता भी कर लो, लोकसभा लाइव टीवी हम भी देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम हमारे विधायक के बारे में जानते ही नहीं है, जानते तो हम भी हैं। चलो मुझे बता दो कि जागरूक हो रही है, पलड़ा किसका भारी है? यहाँ फिलहाल तो एक तरफा जेपी है सर। एक तरफा हाँ जी। तो सरकार ने कोई विकास कार्य करवाया क्या इसका? सर अभी तो हुए हैं जी, ऐसी बात भी नहीं है भी हुए नहीं है, हुए भी हैं, पिछली सरकारों में भी हुए हैं जी, ये बात नहीं है भी हुए नहीं है। लेकिन जैसे हमारे हल्के के हिसाब से होने चाहिए थे ना जी, विधायक के हिसाब से या उस हिसाब से, ये नहीं हुआ, वो मजबूरी होगी ना जी, तभी हुए हैं। तो बराबर की कोई टक्कर जैसी बात है क्या यहाँ जी? ये जो कुछ साथी बोल रहे हैं कि बराबर की टक्कर लगेगी, नहीं सर, यहाँ तो नहीं लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी। कुलदीप और कांग्रेस? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वोट बना हुआ है, युवा वोटर के मन में क्या चल रहा है? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। कोई खास वजह? खास वजह यही है, कुलदीप ने जिता दिया गना है, क्या करेगा जीत गए। ये पूरा 2 महीना पहला डीएपी देखने को नहीं रही, इलेक्शन टाइम में डीएपी आ रही है, आवा ना गांव में कदे क्या कराए, कुलदीप ने जिता के जो है वो और कुछ ले होगा। सही है, इसका जेपी बढ़िया एक तरफा जीत है। उरी देख लो था मैं इतने वोट है जेपी के, 10 जना हम 7 जना तो वोट जेपी के पूरे बैठे। तो लेकिन दोनों ने ये भी कहा टक्कर बराबर की है। टक्कर क्या की है? बराबर की। हाँ भाई, टक्कर बराबर की। खारिया गांव से पहले इनेलो ही जीतती आई है, वैसे रिकॉर्ड रहा है जी, INLD जीतती आई है। अब की बार सर कुछ नहीं कह सकते। कुर्डाराम जी हमारे नहर का प्रॉब्लम हुई है जी उनके साथ में, हमारी नहर छोटी कर दी उन्होंने, पानी अपनी तरफ बढ़ा लिया जी, उसकी वजह से इनेलो ने टिकर अगर अच्छे व्यक्ति को दी होती ना जी, तो एक तरफा इनेलो थी जी खरिया गांव में। इनेलो का गांव है? हाँ जी, मान ले। हाँ जी। तो अब ये कांग्रेस का है? हाँ जी, हाँ जी। कुलदीप बिश्नोई जी आज से कई सालों से लगातार जब भी ये हुई है ना जी पोलिंग, यहाँ से इनेलो ही जीते हैं, भजनलाल भी नहीं जीते जी, यहाँ से इनेलो ही जीतती आई है। जेजेपी का क्या रहने वाला है? जेजेपी के वोटर का क्या मूड है? कोई गांव में जेजेपी का वोटर भी है क्या? नहीं सर, जेजेपी का नहीं है। वो वायरल हो रही है ट्विटर पे, कुलदीप आप कहना रहे कि सबसे झूठी पार्टी है बीजेपी, इस पे कभी भरोसा नहीं करना है, खुद बीजेपी पे भरोसा करने लग रहा। बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल मुद्दों की बात हम कर लेते हैं। तो आपका कहना ही है कि जनता जनता पार्टी का यहाँ कोई वोटर नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई बोल के वोट डालता हो ऐसा कोई है नहीं? नहीं सर, जेजेपी नहीं इनेलो ही रही है जी। ठीक है, चलिए आपको क्या लगता है क्या होने वाला है खारिया गांव में? खारिया गांव में तो कांग्रेस जीतेगी जाएगी। कांग्रेस जीत रही है। वजह होनी चाहिए, कोई खास वजह है क्या इसके पीछे? खास वजह तो ये सारा काम ने पानी दे रखी है बेचारे। जेपी ने दिलवाया था क्या? तो जेपी ने जो काम किया है उसका जो एहसान आप लोग उतारना चाहते हैं, यही बात है। लेकिन वो एहसान का जिक्र तो कुलदीप बिश्नोई भी कह रहे हैं कि 50 साल से इलाके के लोगों का आशीर्वाद हमें है, तो इनका एहसान। गाड़ी टिपा नहीं, जब दर्द देख लिए 3 साल होगी, घर कौन बढ़न दे कांग्रेस चालो देख लियो ना सरपंच करे ना भी सरकार करे, अच्छा ना कोई धंधो करने दे, सब्जी लिया तो शहर में कौन बढ़न दे, दुकान में बेचा तो उरे कौन बेचन दे, लट रखे। क्यों? क्योंकि कदे लय से साल आ जाए, कदे किमी आ जाए। कांग्रेस राज पसंद है? हाँ पसंद है। हुड्डा राज? हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए तो एक तरफा आजादी है। एक तरफा? हाँ आजादी है। बोल के डाल दोगे? हाँ बोल, गोती भाई है मार दो। अच्छा, चलिए 2 टूक ये बात कही जा सकती है कि खारिया गांव में हर तरफ जयप्रकाश का नाम सुनने को मिल रहा है, लेकिन काफी सारे वोटर्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि 2 टूक यहाँ पर टक्कर भी देखने को मिल सकती है। अब जो माहौल था हमने आपके सामने रख दिया, जिस तरीके से
हम यहाँ पर पहुंचे और तमाम जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्हीं से हमने रायशुमारी करने की कोशिश की है। शुरुआत में जेपी और बाद में यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई के समर्थक भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबला बराबरी का रहेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव खारिया, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला हिसार।